नमस्कार। फरीदाबाद में लाइव हूँ और लाइव हूँ मिर्जापुर गांव से। वेद प्रकाश यादव जी के निवास पर अभी अभी पहुंचे। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कि एक सद्भाव यात्रा को लेकर पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं और उन अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। और उनका एक आह्वान है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और साथ में फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक जी हैं और हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपका हिंदुस्तान विजन में स्वागत है। धन्यवाद। सद्भाव यात्रा को लेकर आज आप फरीदाबाद में आए हैं। क्या संदेश दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को और क्या दे रहे हैं अपने पदाधिकारियों को? देखिए, ये हरियाणा के 90 के 90 जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों में जाएगी और फरीदाबाद जिला के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें भी 10 तारीख से यात्रा शुरू होगी और ये 21 तारीख तक चलेगी। बीच में 3 दिन का विश्राम है और आज जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, जिसके अध्यक्ष बलजीत कौशिक हैं, वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और रूपरेखा तय की गई कि इस यात्रा की कहां कहां से ये गुजरेगी और कितने कितने चुनाव क्षेत्रों में कितने कितने किलोमीटर का सफर तय होगा। तो उसकी रूपरेखा तैयार की है और शाम तक हमारे को अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम आपको पूरा विवरण उसका देंगे। तो उसके बाद हम प्रेस को भी ये बताने में सक्षम होंगे कि किस दिन और कौन से चुनाव क्षेत्र की यात्रा होगी। तो अभी ये तय किया है। बाकी ये यात्रा अभी तक हरियाणा के 34 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुकी है, 1/3 से ज्यादा कवर किया है और अगले 4 महीने में पूरा हरियाणा के 90 के 90 चुनाव क्षेत्र इसमें जा सकेंगे, यात्रा जाएगी। और एक संदेश है इसका कि कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, और सद्भाव का मतलब भी ये है कि जो हमारा आपस का एक भाईचारा है या आपस का हमारा एक रहने की पद्धति है हरियाणा में, खास तौर पे जो देहात है, जहाँ गांव है, वहाँ हर बिरादरी के आदमी होते हैं और सैकड़ों साल नहीं बल्कि हजारों साल से इस किस्म की पद्धति है कि वहाँ सबको एक तरीके से मिलके सौहार्द की भावना से रहने की आदत है और उसके परिणाम स्वरूप भाईचारे की जो व्याख्या है वो मेरे ख्याल में हरियाणा से ज्यादा कहीं आपको मिल नहीं सकेगी। पिछले सालों में बीजेपी के कुछ ऐसे प्रयास रहे हैं, बीजेपी पार्टी के भी और फिर सरकार ने भी उस दिशा में इस तरह की बात करी है कि हरियाणा में वो समाज को बांटने के लिए, क्योंकि यहाँ धर्म के नाम से तो वो समाज को बांट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बड़ा भारी यानी संख्या दूसरे धर्मों की नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब यहाँ नाकामयाबी नजर आई तो उन्होंने फिर फैसला किया कि अब समाज को बांटो, और समाज को बांटने का उन्होंने तरीका ये अख्तियार किया कि जातीय आधार पर समाज को बांटो। उसमें पिछले इलेक्शन में कुछ उनको परिणाम भी ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इस बंटवारे में उनको सफलता मिली। लेकिन सामाजिक रूप से आज भी हरियाणा में भाईचारा उतना ही सुदृढ़ है, लेकिन कहीं इनके प्रयास से हमारी जो एक विरासत है, एक आपस में मिलके रहने की, कहीं इस विरासत को खतरा ना हो। देखिए, राजनीतिक रूप से तो कोई भी आदमी कैसे ही करे, लेकिन खतरा इस बात का हो कि कहीं हमारे में टूट हो जाए,
उससे हम ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है और ब्रजेंद्र सिंह जो इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं वो राहुल जी से मिले थे और खड़गे जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और दोनों ने ये कहा था कि सौहार्द की भावना बढ़ाने के लिए आप जाओ और इस तरीके से जहां मैंने कहा सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यापक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोग और सरकारी कर्मचारियों में भी इस बात का बड़ा प्रभावशाली असर हुआ है कि हम इकट्ठा नहीं रहेंगे तो एक किस्म से समाज बंट गया तो जिंदगी में जिन चीजों को लेके हम आगे बढ़ते हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत बड़ा समाज का वर्ग हमारी इस यात्रा का समर्थन कर रहा है और उस समर्थन की वजह से मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती मिल रही है। एक तरफ सामाजिक मजबूती भाईचारे की और दूसरी तरफ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इस विचारधारा को लेकर चली है कि समाज को बांटने की ताकतों का मुकाबला करना चाहिए और वो मुकाबला कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। दूसरी पार्टी इतनी सक्षम है नहीं। हरियाणा में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका कोई अब जनाधार है नहीं। ये है। जी, जी, आप भी कह पा रहे हैं सर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है जो धर्म और भाईचारे का प्रचार कर सकती है। लेकिन भाजपा का इससे दूसरा कहना है आपने कि कांग्रेस का कोई जनाधार अब नहीं बचा है और यही वो लोग हैं जो देश को बाँटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बार हम चलो फरीदाबाद की बात कर लेते हैं फिलहाल कि फरीदाबाद में भी अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती है। आप आज कांग्रेस के बड़े पिलर हैं और बहुत बड़े नेता हैं। आपके आने के बावजूद भी आज यहाँ पर ऐसे कई दिग्गज नेता नहीं है जो यहाँ जिनको मौजूद होना चाहिए था। क्या कहेंगे? एक तो वो दिग्गज ही नहीं, दिग्गज कहने का शब्द ही हटा दो। दिग्गज तो नहीं, आप कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ जी, कि दिग्गज होने का मतलब ये है कि आप जनप्रिय है नहीं है, जी, आप कांग्रेस से सही मायनों में जुड़े हैं या नहीं है, जी, या सिर्फ आप किसी अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ जुड़े हुए हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस यात्रा के संदर्भ में ब्रजेंद्र सिंह ने हर कांग्रेस के नेता को, चाहे उसका कितना ही, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष थे, चाहे सीएलपी लीडर थे, चाहे एमपी थे, चाहे एमएलए थे, चाहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, अभी तक नीचे का तो हमारा संगठन बना नहीं है, लेकिन जिला अध्यक्ष थे, सबको उन्होंने टेलीफोन भी किए और पत्र द्वारा भी सबसे कहा कि आप इसमें शामिल हों और बहुत से शामिल हो रहे हैं। और फिर आप ये भी देखो ना कि समय के साथ साथ स्थिति बदलती है। एक शुरुआत है, उसमें कौन लोग जुड़े, एक महीने के बाद कितने जुड़े, 3 महीने का, ये मैंने कहा ना 7 महीने का काम है। तो 7 महीने में अभी बहुत से आपको जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हो दिग्गज होने का, वो दिग्गज तभी रहेंगे जब इस यात्रा में जुड़ेंगे, नहीं तो दिग्गज का भी खतरा इस है। यात्रा में है कोई राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, प्रियंका जी के होने की संभावना है कोई पहुंचने की? देखिए, ये तो अब ब्रजेंद्र सिंह आएगा ना, उससे पूछो आप, क्योंकि इस यात्रा का संचालन वही कर रहे हैं। मैं तो अपने राजनीतिक अनुभव का लाभ उठा के, और मेरे बहुत से, हरियाणा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे साथी कोई 10 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 50 साल से। अब इनके भाई हैं आनंद शर्मा, हम 1975 से जुड़े हुए हैं। अब लगा लो हिसाब, कितने हो गया, 50 साल, 50 से ऊपर। और कई 50 दिन से जुड़े हैं मेरे साथ। और आप कितने सालों से जुड़ी हो? हाँ, 25 दिन को भी हो गए। तो आप ये सब मिलके यानी उस यात्रा का सार्थक रूप बनता है और इसी सार्थक रूप की वजह से यात्रा प्रभावशाली हो रही है। और इसी प्रभाव के होते हुए राजनीतिक चेतना रखने वाले नेताओं को भी ये चेतना कहीं ना कहीं से जागृत होगी कि इसमें मिलना चाहिए। लेकिन उनका शेड्यूल हो सकता है, टाइम टेबल अलग अलग हो। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं बलजीत कौशिक जी, क्या तैयारी रहेगी, कैसे लोगों को जोड़ेंगे?
सद्भावना यात्रा आ रही है, उसका स्वागत करेंगे और एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़कर पूरी मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो एक्स एमपी हिसार विजेंद्र सिंह जी जो कर रहे हैं पार्टी के हित में, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, राहुल जी के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसको पदयात्रा को और गति देने का काम करेंगे, मजबूत करने का। थे हमारे साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक जी। इनका साफ शब्दों में, खासकर चौधरी बीरेंद्र जी का तो साफ शब्दों में कहना है कि अगर जो इस सद्भाव यात्रा से जुड़ेगा, चाहे वो छोटा हमारा कार्यकर्ता है या दिग्गज नेता है, तभी हमारे साथ जुड़ पाएगा और आगे चल भी पाएगा। क्योंकि अभी यात्रा चल रही है, 90 विधानसभाओं में इनको जाना है और अभी बहुत सारी विधानसभाओं में इनकी यात्रा चल चुकी है और यहाँ पर आज फरीदाबाद से इनका दौर फिर शुरू है। अभी आने वाला समय बता पाएगा कि इनके साथ कितने लोग जुड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी आगे जाकर क्या करती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।